देखिए हम लोग पढ़ने वाले संख्यांकी। संख्यांकी बोलो या तो हम लोग इसको आंकड़े भी बोल सकते हैं कि इसको हम लोग गणना करते हैं। दूसरी बात है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक्स। तो हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं तीन चीज। पहला पढ़ेंगे माध्य, दूसरा पढ़ेंगे माध्यका या उसको हम लोग बोलते हैं माध्यक, माध्यका या तो माध्यक बोलते हैं, और तीसरा पढ़ने वाले हम लोग बहुलक। ये तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य यानी कि मीन। माध्य को हम लोग मीन बोलते हैं। माध्य होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। माध्य वो होता है कि जो भी संख्या आंकड़े मेरे पास दिया रहता है सबको उसको जोड़ लेते हैं और जितना आंकड़ा होता है उससे हम लोग भाग देते हैं। यानी कि जैसे कि 5, 6, 8, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट जो भी अंक दिया रहेगा एन तक जितना अंक दिया रहेगा सबको जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अभी कितना मेरे पास 5 है तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और 5 हुआ तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग माध्य। यानी कि इसको डेफिनेशन इसका लिखेंगे कि किसी दिए हुए सभी प्रेक्षणों, यानी प्रेक्षण को हम लोग आंकड़े भी बोलते हैं, प्रेक्षण को आंकड़े भी बोलते हैं, के मानों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही उन सभी प्रेक्षणों का माध्य कहलाता है। यानी माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों की योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। यानी जो भी प्रेक्षण मेरे पास दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे और जितना रहेगा उससे क्या करेंगे भाग देंगे। या तो इसको हम लोग लॉन्ग में जैसे यूज करेंगे आगे हम लोग तो उसमें फॉर्मूला ये भी लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगला हम लोग पढ़ने वाले जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन की कक्षा 10 के 5 विद्यार्थी 10वां में पढ़ने वाले 5 विद्यार्थी है जिन्होंने हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में अंक प्राप्त किया है 70, 82, 72, 85 और 78। दिए गए अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ये जो अंक दिया हुआ मेरे पास सबका क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर फॉर्मूला नहीं एक्स बार बराबर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि कुल प्रेक्षणों की योग बटे कुल प्रेक्षणों की। तो कुल प्रेक्षण कितना है 70, 82, 72, 65, 78 सबको जोड़ दिए। क्या को है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दिए। सबको जब जोड़ दिए तो हो गया 367 और 367 में 5 से भाग दिए हो गया 73.4। यही निकल गया मेरा माध्य। अगला हम लोग पढ़ने वाले माध्यका। की माध्यका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ क्या जो भी संख्या मेरे पास दिया रहेगा 10, 5, 20 जो भी आंकड़ा दिया रहेगा सबको या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में उसको सजा लेंगे और जो बीच वाला होगा वही हमारा क्या होगा माध्यका होगा। माध्यक मतलब पता चल रहा है बीच वाला। यदि कहीं का मतलब कहीं 2 को रह गया दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। डेफिनेशन इसका है कि किसी दिए गए प्रेक्षण यानी कि आंकड़े के मानों को आरोही अथवा अवरोही यानी घटते या तो बढ़ते क्रम में लिखने पर मध्य में आने वाला प्रेक्षण दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक कहलाता है। उदाहरण में हम लोग समझेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मासिक टेस्ट प्राप्त का क्रमशः है 7, 3, 5, 8, 2, 4 तथा 9 है। दिए गए आंकड़ों का माध्य करना है। क्या बोले हैं कि जो संख्या है उसको क्या करें या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते कोई क्रम में आपको सजा सकते हैं। हम इसको बढ़ते क्रम में सजाए 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 अलग अलग है। अब सब देखो सजा लिए। अब देखो इधर भी 3 इधर भी 3 बीच में बच गया 5, 3, 3, 6 एक 7 हुआ दोनों तरफ से 3, 3 बीच में 5 है तो हो गया मध्य माध्य हो गया 5। यदि मेरे पास संख्या मान लिया जाए एक और रहता 10 रहता तो 10 रहता तो भाई तो इधर भी 3 इधर भी 3 बीच में तो 2 बच जाता ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते। या तो 5 और 7 के बीच में क्या आता 6 तो माध्यक 6 हो गया। या तो जोड़ के भी भाग देगा 6 ही होगा। 7, 5, 12 2 से भाग दे कितना हुआ 6 हुआ। एक ही बात हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक को हम लोग बोलते हैं मॉड। यानी मॉड होता क्या है किसी दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आया है यानी जो प्रेक्षण दिया हुआ होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा और बड़ा होगा वही क्या होगा मेरा बहुलक होगा। जैसे विज्ञान के मासिक टेस्ट में प्राप्त अंक क्रमशः 5, 7, 4, 5, 3, 8, 5, 8, 4 है तथा 5 है। बहुलक ज्ञात करें। देखते हैं सबसे अधिक बार कौन सी आया है देखो 5 है 1, 2, 3, 4 बार आया है। 7 को देखो
एक ही बार आया है। 4 को देखो 1 2 2 ही बार आया है। 3 को देखो 1 ही बार आया है। तो सबसे अधिक 5 है ना, तो बहुलक क्या हो गया मेरा 5। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे।